नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और साथ ही सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर भी हूँ। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन को कैसे कम किया जा सके, इस समस्या से कैसे निजात ला दे सकते हैं, वो भी अपने भोजन में कुछ चीज़ें शामिल करके। तो सबसे पहले मैं पोषक तत्वों के विषय में बताऊंगी कि कौन से पोषक तत्व आपके भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। उनके बाद आसान से कुछ आपको भोज्य पदार्थ बताऊंगी जिनको आप अपनी रोज़मर्रा के दिनचर्या में शामिल करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से कुछ पोषक तत्वों का हमारे भोजन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या हमें इनफर्टिलिटी की समस्या रही है तो वैसे में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीज, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन के भी रिसर्चेस हैं कि उनसे भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फाइबर का अपना रोल है, लेकिन जो एक्चुअल थिंग है वो ये कि कम से कम भोज्य पदार्थों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम पोषक तत्वों को पा सकते हैं जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो अब मैं आपको सुपर फूड्स यानी कि ऐसे फूड्स के ऑप्शन बताऊंगी जिनको आप थोड़ा थोड़ा करके अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करेंगे तो उनसे आपको इस समस्या से निजात मिल पाएगी। इन सुपर फूड्स में सबसे पहला आता है अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ई जैसे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं। ये किसी भी महिला के शरीर में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको काफ़ी आसान करता है। पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, तो इसको हमें अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगला जो सुपर फूड है वो है किनुआ। किनुआ एक टाइप का अनाज होता है जिसको हम दलिया, उपमा या सलाद में डाल के खा सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन, आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो इसके एक सर्विंग से हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति हो पाती है। तो यदि अगर जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास इसकी उपलब्धता है तो ज़रूर इसको अपने खाने में शामिल करिए। अगला जो सुपर फूड है वो है सूरजमुखी के बीज। तो सूरजमुखी के बीज से आपको जिंक, सेलेनियम, फॉलिक एसिड, विटामिन ई जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये इनका इस्तेमाल हम चाय के साथ या बीच में जब भी हमें भूख लगे हम 1 से 2 चम्मच के हिसाब से रोस्टेड फॉर्म में कर सकते हैं। इनसे आप अपने भूख को भी कम कर सकते हैं और साथ में 1 या ऐसे 2 चम्मच से अपने पोषक तत्वों को भी पूरा कर सकते हैं। अगली जो हम बात करेंगे वो है लहसुन के बारे में। लहसुन हमारे ब्लड फ्लो को ठीक रखता है, इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही इसमें जो जिंक उपस्थित होता है वो स्पर्म को गतिशील बनाता है, उसके साथ ही स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो दिन में 2 से 3 कली लहसुन आराम से लिया जा सकता है। इसको आप चटनी फॉर्म में ले सकते हैं, इसको आप कच्चा खा सकते हो तो ले सकते हैं, या अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ टैबलेट आप उसको निगल सकते हैं पानी के साथ सुबह सुबह। तो इसको आप अपने भोजन में डेफिनेटली शामिल करिए, इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अगला जो भोज्य पदार्थ है वो है वसा युक्त दूध। बहुत सारे रिसर्चेस से ऐसा पता चला है कि जो लो फैट मिल्क होता है वो महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। तो कोशिश करिए कि आपका जो दूध है उससे जो फैट आप ना निकालें, आप फैट के साथ उसको यूज़ करें, मलाई के साथ यूज़ करें। और गाय का दूध या फिर फुल क्रीम मिल्क आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सुपर फूड जो है वो है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में उपस्थित नॉन हीम आयन इनफर्टिलिटी को ठीक करने में काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप ऐसा कोई नॉन हीम आयन ले रहे हैं, यानी कि पालक हो गया या कद्दू या कोई भी ऐसी चीज़ जो प्लांट बेस्ड आयन में आती है, उसके साथ विटामिन सी ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन या अवशोषण में काफ़ी मदद मिलती है अगर विटामिन सी की उपस्थिति में लिया जाए। तो उसके लिए आप नींबू पानी, संतरा या नींबू के साथ या चकोतरा के साथ उसको आपस में क्लब करके जोड़ के ले सकते हैं। उससे आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को ठीक रखने में मदद मिलती है। इसके बाद आता है आपका हरी पत्तेदार सब्जियां। तो जैसा कि हम बहुत सारी जगहों पे पढ़ते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो जी हाँ, आपके इस समस्या के लिए भी हरी पत्तेदार सब्जियां काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हैं। इसमें उपस्थित जो भी आयरन है या मल्टीविटामिन्स हैं, फाइबर है, ये सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अगर आप इस समस्या में इनको लेते हो तो आप इस
कंडीशन में मेथी, चौलाई, पालक, सलाद पत्ता आदि का भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। कोशिश करिए कि दिन में 3 से 4 सर्विंग आपकी हरी सब्जियां हों, डेफिनेटली आपके खाने में हों। इसके बाद जो अगला भोज्य पदार्थ है वो है रंग बिरंगे फल। तो जो भी हमारे फल होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार होते हैं। सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी प्रचुर मात्रा में हमारे फलों में होते हैं। तो कोशिश करिए कि दिन में कम से कम 2 से 3 सर्विंग आपकी फ्रूट्स की होई। क्या क्या खा सकते हैं आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, बट कोशिश करिए कि एक फल आपका जूसी हो, दूसरा रंगीन हो। तो इसके लिए आप पपीता, सेब, संतरा, मौसमी, आड़ू, आलू बुखारा, खरबूजा, तरबूज, ये सारे फल आप आसानी से, खुबानी वगैरह सब कुछ आप बहुत आसानी से खा सकते हैं। अगला जो भोज्य पदार्थ है वो है पौधों से उत्पन्न प्रोटीन। तो कुछ रिसर्चेस से हमें पता चला है कि जो पौधों से उत्पन्न प्रोटीन होती हैं वो हमें कंसीव करने में मदद करती हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना है, इनके लिए हम दालें, राजमा, छोले, लोबिया, मूंग, मसूर, उड़द, ये सारी चीज़ें आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। जैसे आपको पसंद आता है, आपको अंकुरित करके खाना है, आपको छोले बना के खाना है, आपको कढ़ी के फॉर्म में लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इनके साथ कुछ और भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन हैं, जैसे कि हमारा बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, चिया सीड्स, खरबूजे के बीज, कद्दू के बीज, उनको भी हम एज अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे प्रोटीन के साथ साथ हमें सेलेनियम, जिंक, मैग्नीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारे भी हम न्यूट्रिएंट अपने पूरे कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने भोजन में इनको दाल के फॉर्म में, अंकुरित चीज़ों के फॉर्म में, साथ में स्नैक के फॉर्म में बीच बीच में आप इस्तेमाल करते रहें। इन सब के साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि फर्टिलिटी के लिए विटामिन डी का बहुत ज़रूरी रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन वो जो पदार्थों में विटामिन डी काफ़ी कम मात्रा में होता है, तो उनके लिए हम क्या करें? वैसे में आप धूप में बैठ सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप सनबाथ लीजिए, धूप में बैठिए। नहीं तो अपने डॉक्टर से मिलके अपना विटामिन डी टेस्ट कराइए, और अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी कम है तो उसके लिए सप्लीमेंटेशन करिए, दवाइयाँ लीजिए। लेकिन अपने विटामिन डी के मात्रा को आपको नॉर्मल रखना है, उसको कम नहीं होने देना है। उससे भी आपके कंसप्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि क्या करना है, क्या खाना है। अब बात करेंगे कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसा कि अगर आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, तो डॉक्टर कहते हैं कि अपना वजन कम करिए, अपना वजन नियंत्रित करिए। ये मेल और फीमेल दोनों केस में है, तो अपने वजन को कंट्रोल करना है आपको सबसे पहले। उसके लिए क्या नहीं करना है अब मैं वो बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाने में से कम करना है। कैसे होगा? इसके लिए आप सफ़ेद चावल, चीनी, मैदे वाली चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो कि मीठी हैं, मिठाइयाँ वगैरह, इनका इस्तेमाल जितना कम से कम करेंगे उतना बेहतर रहेगा। क्या खा सकते हैं? तो आप होल व्हीट ब्रेड या साबुत जो आपका आटा होता है चोकर के साथ, उसकी रोटी आप खा सकते हैं। राइस लेना है तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, वेजिटेबल्स के साथ ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका स्मोकिंग और अल्कोहल। तो स्मोकिंग और अल्कोहल से भी वज़न बढ़ने के चांस होते हैं। इसके साथ ही आपका इनफर्टिलिटी पे भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अगर आप कंसेप्शन के लिए प्लान कर रहे हैं तो स्मोकिंग और अल्कोहल को जितना जल्दी बंद करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने खाने में ट्रांस फैट, जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड जैसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर है। कैसे? जो भी पैकेट वाली चीज़ें हैं, लाइक आपका चिप्स हो गया या फिर नमकीन है, बिस्किट्स हैं, इन सब से आपको बहुत दूर रहना है। इसके साथ ही आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, कोक, पेप्सी, लिम्का, ऐसी चीज़ें जितना अवॉइड करें उतना बेहतर है। हेल्दी स्नैकिंग करिए, कुछ खाने का मन होता है फल खाइए, आप नट्स ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें अपने खाने में शामिल करिए। अगला आपको ध्यान रखना है कि आपके भोजन में सोया से बनी हुई चीज़ें जितना कम होंगी उतना बेहतर है। कुछ रिसर्चेस से पता चला है कि सोयाबीन में उपलब्ध फाइटोएस्ट्रोजन मेल और फीमेल दोनों में ही इनफर्टिलिटी के चांसेस को बढ़ा देता है। तो इससे जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा इन चीज़ों का कम इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर रहेगा। अगला आपको ध्यान रखना है कि आपके भोजन में कैफ़ीन वाली चीज़ें कम से कम हों। कैफ़ीन वाली चीज़ें अगर ज़्यादा रहती है तो उससे भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आप चाय, कॉफ़ी, कोक, पेप्सी,
ऐसी चीज़ें जिनमें कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा है कम से कम लें। चाय भी अगर ग्रीन टी भी लेना है तो नॉन कैफ़ीन ग्रीन टी भी आती है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनको अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको लंबे समय के लिए निष्क्रिय नहीं रहना है। आपको फिज़िकली एक्टिव होना है, थोड़ा हर 2 घंटे पे थोड़ी-थोड़ी देर पे उठिए और टहलिए, चेयर एक्सरसाइज़ करिए अगर लंबी सिटिंग जॉब है तो। और अपने दिन में कम से कम 40 मिनट से लेके 60 मिनट तक का टाइम निकालिए एक्सरसाइज से के लिए। एक्सरसाइज से क्या होता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होते हैं, आपका वज़न कम होता है, आपका मूड अच्छा रहता है, तो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। अगला, जैसा हम सब जानते हैं कि हम सबकी ज़िंदगी में अभी तनाव बहुत ज़्यादा है, किसी को काम से रिलेटेड है, किसी को घर से रिलेटेड है, लेकिन ये तनाव आपके हार्मोन्स में बदलाव ला सकता है, इसमें अनियमितता ला सकता है। तो अगर आपका तनाव इतना ज़्यादा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए योग करिए, ध्यान करिए, व्यायाम करिए, जो भी हॉबीज़ आपको पसंद हो उनके लिए टाइम निकालिए, किताब पढ़िए। और अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि इन हार्मोनल बदलावों की वजह से भी आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। आशा करती हूँ कि जो भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं, जो भी समाधान बताए हैं, वो आपके इनफर्टिलिटी की समस्या को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। यदि आपने हमारे उपचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। साथ ही इस वीडियो को आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।